हमारी ही डिमांड थी। तो अब ये कह देना कि उससे क्या हुआ, तो ये मैं सोचती हूँ कि जो लोग पुराना समय भूल जाते हैं वो अच्छी बात नहीं होती। हमने इस्तीफ़ा मांगा था कि ऐसा नहीं है कि ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, मामूली बात नहीं है। जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है जो आने वाले वक्त में सबको भुगतना पड़ेगा। गोपाल कांडा तो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं, मजबूरी है क्या है वो अलग बात है, वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं। अजय चौटाला जी को देख के मैं हैरान हूँ कि अपने भाई के विरोध में वोट मांग रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित लाठर। अब आए हैं एलनाबाद अनाज मंडी के अंदर। आपको पता है इलेक्शनों का दौर चल रहा है। बाई इलेक्शन जो एलनाबाद का होने वाला है, 30 तारीख को वोटिंग होनी है, 2 को रिजल्ट आना है। तो उससे पहले अलग अलग गाँव का सर्वे करते हुए हम आप पहुँचे हैं अनाज मंडी में। तो अनाज मंडी में हमारे साथ मैडम थे, पुराने किसान नेत्री हैं, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, खासकर जो आज की स्थिति है हमारे हरियाणा की और फिर भारत की ओवरऑल बात की जाए तो उनके क्या विचार हैं और किसानों की स्थिति। करीब 10 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एक बार आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अन्नू सूरा है, मैं हिसार से हूँ, चौधरीवास टोल कमेटी से। आपको पुरानी नेत्री बोला है, हमने कई जगह मैंने आपको देखा भी है, तो उसके बारे में बताइए कि अब तक का आपका खासकर इसमें सफ़र कैसा रहा। जब से आंदोलन चल रहा है तब से पार्टिसिपेशन है ही, और दूसरा आंदोलनों से पुराना नाता है। इससे पहले जो भी आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन ही हुआ था लास्ट, उसमें पार्टिसिपेशन था। तो एक आदत से ही है, जहाँ पे मतलब हकों की आवाज़ उठती है तो वहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तभी से मेरा पार्टिसिपेशन है लगातार। जैसे टोल धरने जो चल रहे हैं वहाँ भी पार्टिसिपेशन है, दिल्ली भी जाते रहते हैं, और जो प्रदर्शन हुए हैं जितने भी, वहाँ पार्टिसिपेशन रहता है। आज एलनाबाद के अनाज मंडी में कैसे आना हुआ? देखो, एलनाबाद में आना आज के टाइम में जो भी किसान समर्थक है, मैं तो कहूँगी सबको आना चाहिए, क्योंकि जो सरकार से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार बनाते हैं चुनाव, तो चुनाव का टाइम है। हमें विरोध अगर हम सरकार का करते हैं तो वो हमें यहाँ आके धरती पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। देखो, हम हरियाणा में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, एलनाबाद की जनता को नहीं पता कि इनके साथ कितने लोग हैं। तो मैं तो गुजारिश करूंगी कि जो भी किसान समर्थक हैं, जो जितना समय दे सके यहाँ ज़रूर आए, यहाँ आके एलनाबाद की जनता से मिले और इन्हें बताए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है, मामूली बात नहीं है। जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय है जो आने वाले वक्त में सबको भुगतना पड़ेगा। आपने अन्ना आंदोलन की बात की, आप उसका हिस्सा रही हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। अन्ना आंदोलन शुरू होता है, ख़त्म होता है, उसका अंत निकलता है एक पार्टी जो दिल्ली पे राज करती है। एक किसान आंदोलन चल रहा है, क्या उससे भी कुछ ऐसा होगा? कोई पार्टी निकलेगी, किसी अपने राज्य को अपने नेता बना लेंगे, कुछ ऐसा हो? देखो, मेरा जो मानना है, हम आंदोलन में किसी को नेता बनाने के लिए नहीं है, हम किसानों के लिए हैं। और ये इमेच्योरिटी होगी, क्योंकि अन्ना आंदोलन जो था उसके अंदर जो नेशनल मीडिया था उसका बड़ा सहयोग था, वो आंदोलन की लेंथ बहुत कम थी। लेकिन ये आंदोलन जो है ये अलग मतलब एक सीरत अलग है इस आंदोलन की। ये तो पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, लेकिन वो मतलब बहुत शॉर्ट टर्म का आंदोलन था, बहुत लंबा नहीं चला था। लेकिन ये तो एक जंग जैसा आंदोलन है, एक बहुत सीधी जंग, जिसके अंदर सरकार मतलब लोगों को कुचलने पे आ गई है। वो तो लिटरली देखा हमने। हाँ, जिसमें सरकार लोगों को कुचलने के लिए आ गई है, लोगों को खरीदने की पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है, मतलब नफरत इतनी सिखाई जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इससे लड़ना बहुत मुश्किल है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरे हरियाणा के या पूरे हिंदुस्तान के भी जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं वो आएँ और बीजेपी जेजेपी का यहाँ विरोध करें, जनता को समझाएं। एलनाबाद चुनाव है, अब चुनाव वैसे तो नहीं होना था, ये अभय जी ने इस्तीफ़ा दिया, वापस चुनाव हो रहे हैं। तो इन चुनावों का और इस आंदोलन का क्या कोई रिश्ता देखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ। देखो, जो पिछला टाइम भूल जाए वो उसको कहते हैं ना कि वो इंसान नहीं होता जो पिछला टाइम भूल जाए। मेरे को याद है कि जब आंदोलन की शुरुआत थी, सर्दियों का मौसम, हम कैसे एकजुट हुए थे, मतलब धीरे धीरे संगठन बना था, लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके जोश से अपने अपने गांव से निकल रहे थे। तब पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, बल्कि कहिए पूरा हिंदुस्तान,
ये अपेक्षा कर रहा था विपक्ष से कि सरकार तो हमारे साथ कर ही रही है जो कर रही है, विपक्ष की सपोर्ट की बहुत अपेक्षा कर रहे थे हम, और हमारी ही डिमांड थी कि विपक्षी लोग इस्तीफ़ा दो, हमारे साथ आओ, राजनीति सारी उम्र करनी है, एक बार आप हमारे साथ आओ, हमें ज़रूरत है, हमारी ही डिमांड थी। तो अब ये कह देना कि उससे क्या हुआ, तो ये मैं सोचती हूँ कि जो लोग पुराना समय भूल जाते हैं वो अच्छी बात नहीं होती। हमने इस्तीफ़ा मांगा था, और उपचुनाव तो देखो अगर कोई सीट खाली हुई है तो होगा ही, तो बिल्कुल लेना देना तो यही है कि हमने इस्तीफ़ा मांगा था, वो समय बीत गया, सरकार काफ़ी टाइम तक तो डरती रही, उपचुनाव का समय भी बीत गया, लेकिन आखिरकार उन्हें उपचुनाव करवाना पड़ रहा है। जैसा कि मैं फील्ड में गया, मुझे देखने को मिला गांव में खासकर जो टक्कर है, बेसिक टक्कर जो देखने, हालांकि कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी बोलते हैं, अगर टक्कर की बात की जाए तो बीजेपी के जो अभी नए नए कैंडिडेट आए हैं, कांडा साहब और अभय चौटाला के बीच में, वो बिल्लू ज़्यादा कहा जाता है उन्हें यहाँ, उनके बीच में है। तो कांडा साहब का 4 दिन पहले बीजेपी में आ जाना, क्या बीजेपी, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की इतनी बड़ी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को, उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था? देखो यहाँ जो कमाल की अनोखी बात हो रही है वो ये हो रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और यहाँ अब्दुल्ले 2 हैं, एक नहीं। एक तो खुद कांडा साहब भी, शायद उन पे जो 7 केस दर्ज हैं, जो उन्होंने खुद भी वो तो पत्रकारों को बोलते हैं कि कोई केस नहीं है, और जो ऐसा बोलता है मैं उसके ऊपर केस कर देता हूँ। आपने देखी वो वीडियो? हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी। अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं है तो उन्होंने खुद अपने हलफनामे में लिख के क्यों दिया है? तो हो सकता है उन पे भी कोई दबाव हो कि आप हमारी टिकट लो, वरना सरकार है भाई, कुछ भी, कोई भी दबाव डाल सकती है। और साथ देने के लिए सोफे पे साथ आके कौन बैठ रहा है? अजय चौटाला जी। तो उनकी भी कोई मजबूरी है, मतलब वैसे ही तो कोई बेवफा नहीं होता। कमाल की बात है, मतलब मैं इतना दुखद ये दृश्य लगता है कि गोपाल कांडा तो अपने भाई के लिए वोट मांग रहा है, मजबूरी है क्या है वो अलग बात है, वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहा है। अजय चौटाला जी को देख के मैं हैरान हूँ कि अपने भाई के विरोध में वोट मांग रहे हैं। आपने उनका दिग्विजय जी का बयान सुना था? वो कांडा जी को अपना चाचा बता रहे थे। तो ऐसे आपको नहीं लगता कोई पार्टी जो, देखिए बेसिकली जो जेजेपी का आधार है वो देवीलाल जी का नाम है, बिल्कुल, और बीच में जो गैप क्रिएट हो गया था बीजेपी और कांग्रेस की वजह से, तो पार्टी बनी, अंत सबने देख लिया, जिसकी इमेज लोग देखना चाहते थे कि भाई देवीलाल आ गया। तो भविष्य क्या दिखता है आपको? खासकर पार्टियों की अगर बात की जाए तो कहा जाता था कि इनेलो पार्टी, खासकर आज के दिन इनेलो की कोई सीट नहीं है, जेजेपी की 10 सीटें हैं। फिर भी अगर इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको क्या लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा कौन रहेगा? देखिए, जो बात हम करते हैं देवीलाल जी की, तो देवीलाल जी का जो संगठन है ना, वो एक आप फौज कह सकते हो, एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा की जो कमेरे लोग हैं वो उनका एक संगठन है, वो उसका कुछ समय के लिए, क्योंकि देखो मीडिया मैनेजमेंट भी थी उसमें, उसके अंदर कई तरह की चीज़ें थी, उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। और वही बात, जैसे मोदी मीडिया के थ्रू इम्प्लांट हुआ, उसी तरह से इन्होंने वो कार्रवाई की। और क्योंकि युवा था तो लोगों ने लगा कि एक तरफ तो होना है, क्योंकि हम वोट बिखेरेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो काफ़ी लोग जेजेपी की तरफ गए। लेकिन वो विचारधारा तो ख़त्म कर दी ना इन्होंने, तो वो लोकदल ही था जो उस तरफ था, और वो लोकदल ही है जो खिलाफ आपको लगता है वो वापस आ जाएंगे जो लोग टूट के गए थे? आ चुका है। आप इनका देखोगे तो कोई भी मीटिंग हो, अभी जैसे रिसेंटली देवीलाल जी की जयंती थी तो इन्होंने वहाँ कोने में जाके मनाई, और हाँ नू में, और इन्होंने ये करते क्या हैं, जहाँ भी इन्हें कोई जयंती या कुछ भी अपना करना होता है तो ये वो पूरे हरियाणा के पदाधिकारियों को बुलाते हैं, कोना पकड़ देते हैं। हाँ, और सारे पदाधिकारियों को बुलाते हैं। पदाधिकारियों से सरकार नहीं बनेगी, जनता का वोट भी चाहिए। वोट तो खिसक चुका है ना, पदाधिकारी भी किस लिए बैठे हैं? क्योंकि अभी सरकार के 2-2.5 साल पड़े हैं, 2.5 बचे, और हो सकता है ये पूरे भी ना करें, तो इसलिए वो पदाधिकारी बैठे हैं। तो पदाधिकारी भी इसी समाज के हैं, बातचीत होती रहती है, बस वो ये कह रहे हैं 6 महीने और देख रहे हैं, 2 महीने और देख रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, जनाधार ख़त्म हो चुका है। चलिए आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। 10.5-11 करीब साल ही लगा लीजिए, जो लोग कहते थे कि 2 महीने में चले जाएंगे, सर्दियाँ भी देख ली उन्होंने, गर्मी भी देखी, चमासा भी गया, दोबारा सर्दी आ गई है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना लंबा, इतना चलना भी इनसी आंदोलन, क्योंकि किसी को मिलना चाहिए। 700 से ज़्यादा लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं वहाँ पे। तो भविष्य क्या दिखता है आपको?
एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहता हूँ आपका आंदोलन का। आंदोलन में का भविष्य तो देखो, ये आंदोलन जो है ये असफल तो नहीं होने वाला। लंबा चल सकता है, छोटा चल सकता है। दो ऑप्शन है कि ये बहुत लंबा भी चल सकता है और ये जल्दी भी हम सफल हो सकते हैं। अगर आंदोलन जल्दी सफल करना है तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे, जिसको मैं हमेशा लंबे टाइम से कह रही हूँ। लेकिन वो चीज़ ये एक सामूहिक निर्णय हो सकता है, मेरी अकेली का निर्णय नहीं हो सकता। हमें कुछ ऐसे डिसीज़न लेने होंगे यूनियनों के थ्रू कि हम उन पूंजीवादियों के ऊपर डायरेक्ट दबाव डालें कि वो मजबूर हो हमारी बात मानने के लिए। देखो, पूंजीवाद से लड़ना इतना आसान नहीं है। उनसे लड़ने का एक ही तरीका है कि उनकी जो ताकत है उसी पे हमला किया जाए। वो इतने निर्दयी लोग हैं, उन्हें कोई किसी की डेथ से फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग परेशान हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि देश के अंदर तुम जो नफ़रत फैला रहे हो ये पीढ़ियों तक नुकसान करेगी। उन्हें तो सिर्फ मतलब उनके एजेंडे हैं कि हमें मतलब पूंजीवाद को ही लेके चलना है। तो पूंजीवाद पे चोट करने की ज़रूरत है। ऐसे योग आंदोलन जैसा कुछ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि जिसमें हमारा जो किसान का मेरा है उसका आर्थिक और उसका फिज़िकल नुकसान ना हो, और आर्थिक नुकसान है जो वो हो उन लोगों का जो बीजेपी के गुर्गे हैं, संघ की गोदी में बैठे हैं, जिनको मैं संघी गुर्गे भी कहती हूँ। तो उन पे चोट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। तो ये आपने मैडम को सुना। मैडम की बातों से आप कितना संयोग रखते हैं, कितना सही मानते हैं? जो अगर सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैडम से मिलना होगा तो सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।